अगले 5 साल में गुरुग्राम की तस्वीर बदल जाएगी। डॉक्टर सुधा यादव। गुरुग्राम में कांग्रेस का कोई माहौल नहीं, चारों विधानसभाओं में खिलेगा कमल। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने गुरुग्राम में भाजपा के मैनिफेस्टो पर पत्रकार वार्ता कर विस्तार से चर्चा की और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि भाजपा का मैनिफेस्टो लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में गुरुग्राम की तस्वीर बदलेगी। 700 बिस्तरों वाला सरकारी अस्पताल और विश्व स्तरीय वैश्विक फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि भाजपा का ये घोषणा पत्र सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि हर जिले की समस्याओं व स्थायी समाधान के लिए ठोस योजनाओं की एक विस्तृत रूपरेखा है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सुधा यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है, कांग्रेस में व्यक्ति राजनीति होती है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में चारों सीटों पर कमल खिलेगा। पत्रकार बंधु, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी अगले 5 वर्षों का एक संकल्प पत्र लेकर के हरियाणा की जनता के बीच में आई। हम आने वाले समय के अंदर अपने सब कामों को, किन किन कामों को करेंगे, ऐसे पत्र की हमने घोषणा करी है और साथ में ये भी बताने का काम किया है कि जो पिछले चुनाव का संकल्प पत्र था वो हमने 95% तक पूरा करने का काम किया है। तो हमारा वादा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है। हमारा काम है कि हरियाणा की उन्नति और प्रगति के लिए जो विजन हम रखें उस विजन को धरातल के ऊपर उतारना है। और 20 प्रमुख बिंदु जो संकल्प के हैं वो हमने लिए हैं। इसमें पहला ये है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का काम होगा। 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करने का भी संकल्प हमने लिया है ताकि हमारे हरियाणा के युवाओं को लोकल स्तर के ऊपर काम मिल सके और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। केंद्र की तर्ज पर चिरायु योजना में पहले वहाँ पर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड था। उस आयुष्मान कार्ड में हरियाणा में भी अपना योगदान जोड़ते हुए चिरायु योजना को एक्सटेंड करा था और उस चिरायु योजना में 10 लाख रुपए का किसी भी इलाज के लिए देने का काम किया है और 70 वर्ष से ऊपर प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त योजना अलग से दी जाएगी। ये भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद से लेकर के आचार संहिता आने तक आप सबने देखा होगा कि 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम जिस दक्षिणी हरियाणा में बैठे हैं जहां बाजरे की फसल होती है, हरियाणा इकलौता राज्य ऐसा है जहां पर बाजरे को भी समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदा जाता है और आसानी के साथ में खरीदा जाता है। तो हमने 24 फसलों को इनको दिया है। हमारी सरकार ने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी। 2 लाख युवाओं को और नौकरी देने का प्रावधान आने वाले 5 वर्षों के अंदर होगा और ये पहली सरकार हरियाणा में ऐसे बनी है जहां पर मेरिट के आधार पर नौकरियों को दिया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 5 लाख आवास बनाने का संकल्प है। जिन गांवों के अंदर पंचायती भूमि नहीं थी उस गांव के गरीब तबके को, जिसमें एससी समुदाय आता है,
उसको प्लॉट देने का काम दूसरे स्थान पर किया जाए, ये योजना भी हमारी सरकार ने लागू करके और पिछले 2 महीनों के अंदर उनको प्लॉट देने का काम किया है और अभी उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आचार संहिता आ गई। लोकसभा की और विधानसभा के चुनाव के बीच में 100 दिन का भी समय नहीं मिला, सिर्फ 56 दिन का ये समय आया था, जिसके अंदर सरकार ने अनेक योजनाओं को इसमें काम किया है। और एक महत्वपूर्ण काम जो सरकार ने तय किया है कि हरियाणा का कोई भी बालक हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाएगा तो उसको वजीफा देने के माध्यम से उसकी फीस में उसको रिलैक्सेशन मिल सके। इस चीज़ का हमने प्रावधान किया है ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा को, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी जाने पर उसे अच्छी शिक्षा मिल सके, ये काम किया है। ओबीसी वर्ग के लोगों को, जो बच्चे उद्यमियों का काम करेंगे, उनको बिना ब्याज के 25 लाख तक का लोन हरियाणा की सरकार उनका काम सेटअप कराने के लिए करेगी। ऐसा काम हमने विचार में किया है। एक अग्निवीर को लेकर के लोगों के मन में बहुत शक और संशय रहता है, तो जो भी अग्निवीर 4 साल की अपनी सेवाएं सेना में देने के बाद में बाहर आएगा, उसको हरियाणा सरकार 100% हरियाणा की नौकरियों के अंदर स्थान देगी। और यदि कोई उसमें नहीं करना चाहता है तो उसको अपना काम सेटअप करने के लिए 5 लाख तक का लोन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार उनको देने वाली है। इसी के साथ साथ 36 बिरादरियों के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे की है, उनके लिए बजट बना करके कल्याण बोर्ड की व्यवस्थाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण हो सके, ऐसा काम भी हमारी सरकार ने तय किया है। और दक्षिणी हरियाणा के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर पिछले 2 वर्षों से वर्किंग भी चल रही है, काम आगे भी बढ़ गया है, वो अरावली के अंदर जंगल सफारी बनाने का है, ताकि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, रेवेन्यू को बढ़ा सके और एक अलग पहचान इस अरावली की बन सके। इस तरीके के विचार के साथ में भारतीय